जी, आज हम देखेंगे लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट आर द फीचर ऑफ लिविंग थिंग, यानी कि लिविंग थिंग के फीचर क्या होते हैं, उनके गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, कैसे हम किसी चीज़ को देख के पहचानेंगे कि ये लिविंग थिंग है, वो क्या क्या काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, द सम फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स आर, लिविंग थिंग्स के कुछ फीचर हैं। जैसे पहला, लिविंग थिंग नीड फूड, लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत होती है। सेकेंड, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं। थर्ड, लिविंग थिंग ब्रीथ, लिविंग थिंग जितने भी होते हैं वो सांस लेते हैं। फोर्थ, लिविंग थिंग मूव, लिविंग थिंग क्या करते हैं, मूव करते हैं, चलते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। फिफ्थ देखिए, लिविंग थिंग फील, लिविंग थिंग महसूस करते हैं। ठीक है, उनको ठंडी गर्मी, ठीक है, ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। सिक्स देखिए, लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि वो अपने ऑफस्प्रिंग को, बेबी को बर्थ करते हैं। ठीक, सेवेंथ देखिए, लिविंग थिंग हैव लाइफ स्पॉन, लिविंग थिंग के पास लाइफ स्पॉन होती है, मतलब उनका एक जीवन काल होता है। ठीक है, वो सबसे पहले क्या होते हैं, पैदा होते हैं, फिर बड़े होते हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या हो जाते हैं, बड़े होने के बाद वो मर जाते हैं। तो इस तरह से उनकी एक लाइफ स्पॉन होती है। एट्स देखिए, लिविंग थिंग डाई, और साथ ही साथ लिविंग थिंग क्या होते हैं, मरते हैं, यानी जो चीज़ें जीवित हैं वह मर जाती हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अब दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वाई डू लिविंग थिंग नीड फूड, लिविंग थिंग को खाने की ज़रूरत क्यों होती है। लिविंग थिंग नीड फूड टू ग्रो, यानी लिविंग थिंग को ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, हाउ डू प्लांट शो ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ किस तरह से दिखाता है। ठीक है, प्लांट शो ग्रोथ एज, प्लांट इस तरह से शो ग्रोथ को शो करता है। ए सीड ग्रोज इनटू सैपलिंग, जैसे एक सीड जो है वह सैपलिंग में चेंज होता है। ठीक है, छोटे पौधे में। विच ग्रोज इनटू ए प्लांट, जो कि एक प्लांट में चेंज होता है। ठीक है, और उसके बाद वह किस में चेंज हो जाता है, एक ट्री में। तो इस तरीके से प्लांट क्या करता है, ग्रोथ को शो करता है। ठीक है, इस तरीके से देखिए ये ग्रो हो रहा है, ये अपनी ग्रोथ को शो कर रहा है। डू नॉन लिविंग थिंग मूव, क्या नॉन लिविंग थिंग मूव करते हैं। नो, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट मूव, लिविंग थिंग तो मूव करते हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं कर पाते। जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग, तो ये मूव नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डज डॉग डू व्हेन इट फील्स हॉट, जब एक कुत्ते को गर्मी लगती है तो वह क्या करता है। ठीक है, ये पूछा गया है। ए डॉग हैंग्स आउट इट्स टंग व्हेन इट फील्स हॉट, तो जब एक कुत्ते को गर्म लगती है तो वो अपने जीभ को बाहर निकालने लगता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज़ लाइफ साइकिल, जीवन का लाइफ साइकिल क्या होता है। लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, लिविंग थिंग पैदा होते हैं, दे ग्रो अप, बड़े होते हैं, रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, यानी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, अपने ऑफस्प्रिंग को बर्थ करते हैं, और फिर एंड डाई, और मर जाते हैं। तो ये क्या है, लिविंग थिंग की लाइफ साइकिल है, यही इनकी लाइफ साइकिल है। इस तरीके से लिविंग थिंग जितने भी हैं उनका जीवन चलता रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज डेड थिंग, मृत चीज़ें क्या होती हैं। लिविंग थिंग दैट आर नो मोर अलाइव, ऐसी लिविंग थिंग चीज़ें जो अब जिंदा नहीं हैं, आर कॉल्ड डेड थिंग, उन्हें डेड थिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि पेड़ की लकड़ी अगर काट दी जाए तो क्या होता है, एक समय तो जब वो पेड़ का हिस्सा था तो वो तो लिविंग में था, लेकिन जैसे ही वो पेड़ से कट के अलग हो गया, वह हो गया डेड थिंग में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब वो ग्रोथ नहीं कर सकता है। ठीक, तो इसलिए वह डेड थिंग में चला जाएगा। जब वो पेड़ से अटैच था, जब वो किसी पेड़ में था, पेड़ की लकड़ी थी, तब तो वो लिविंग थिंग में माना जाता था, लेकिन जब उस पेड़ को काट दिया गया, उसको लकड़ी में कन्वर्ट कर लिया गया, ठीक है, तो वो डेड थिंग कहलाता है। मैंने ये सब आपको चैप्टर में अच्छे से समझाया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। गिव सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में आपको सिमिलैरिटी बतानी है। ठीक है, यानी कि समानता बतानी है। द टू सिमिलैरिटी बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग आर एज, दो समानता लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में ऐसे है, दिया हुआ है। जैसे पहला, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग बोथ ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वेट, यानी दोनों स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उनके पास उनका खुद का वजन होता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग। यदि कोई एनिमल कहीं पे खड़ा है तो वह उस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है, साथ ही साथ उस जानवर का खुद का कोई वजन भी होगा। ठीक है, इसी तरह से यदि कोई टेबल है तो वो जितनी जगह पे रखा होगा उतनी जगह को ऑक्यूपाई करेगा, घेरेगा, और साथ ही साथ उस टेबल का भी अपना वजन होगा। तो यह इसकी पहली समानता हो गई। दूसरा देखिए, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग बोथ अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे मौसम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे लिविंग थिंग को जब गर्मी का मौसम होगा तो गर्मी लगेगा, ठंडी का मौसम होगा तो ठंड लगेगा, इसी तरह
तरह से क्या होता है, जैसे नॉन लिविंग थिंग हो गया लोहा, यदि लोहे में छोड़ दिया जाए उसको बाहर रख के तो उसमें जंग लग जाता है, लकड़ी को बाहर रख के छोड़ दिया जाए पानी से भीगेगा, ठीक है, धूप लगेगा तो इस तरह से वह ख़राब हो जाएगा। तो दोनों क्या होते हैं, मौसम से प्रभावित होते हैं। आगे देखिए, गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ, 3 एग्जाम्पल आपको देना है, ठीक है, किसका किसका, नेचुरल थिंग्स का, मैन मेड थिंग का। तो नेचुरल थिंग का हो जाएगा मून, रिवर और माउंटेन, ठीक है, मून चंद्रमा, रिवर नदी और माउंटेन पर्वत, ये सभी नेचुरल थिंग्स हैं जो हमें नेचर से मिलती है, मतलब जो हमें गॉड से मिलती है, नेचर से मिलती है, ठीक है, इन्हें कोई बना नहीं सकता। और इसके बाद है मैन मेड थिंग। तो मैन मेड थिंग में आप एग्जांपल दे सकते हैं कंप्यूटर, साइकिल, टेलीविज़न, ठीक है, ये सभी मनुष्य द्वारा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर को हमने देख लिया। ओके, आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।